मेम साहब, कॉफी लेकर आऊं आपके लिए? राधा दीदी, छोटी माँ सुबह सुबह कॉफी नहीं पीती, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रुको, क्या है? तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी माँ मिलने आई है, ऐसा कर रही हो? ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? तू और कौशिकी मिलकर मेरी बेटी को सताते रहोगे और मैं चुपचाप बैठ के देखूंगी क्या? इस घर की एक ही बहू है और वो है मेरी बेटी। इस घर में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, इसका फैसला मेरी बेटी करेगी। अगर ये हाँ कहेगी तभी तू और कौशिकी जी भी यहाँ पर रह सकती है। मेरी बेटी को ना समझकर इसे हमेशा डांटती रहती हो, सुनाती रहती हो। तू इसे इस घर से बाहर भेजकर इसकी सारी खुशियाँ छीनना चाहती है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि निशी हमेशा खुश रहे। मैं इसे बाहर निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू कहती कुछ और है लेकिन करती कुछ और ही है। जागृति, तू पहले इस घर से बाहर निकल। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मेरी बेटी के ससुराल को बख्श दो। बात समझ आ गई? क्या है? ऐसे देख रही हूँ जैसे कुछ पता ही ना हो। जाओ, जाकर अपना सामान लेकर आओ। देख क्या रही है? इस घर से निकलने के लिए कहा ना। अपना सारा सामान लेकर आ और निकल इस घर से। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी छोटी माँ। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। मैं निशिका से उसका सुख छीनने या उसे इस घर से निकालने नहीं आई हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे और कुछ नहीं। तो फिर इस घर में कदम क्यों रखा? तेरा और इस घर का क्या संबंध है? तेरी वजह से ये सारा झगड़ा हो रहा है। अगर तेरा अपना परिवार होता तो तू इस घर में कभी नहीं आता और ना ही मेरी बेटी को इतनी तकलीफ होती। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम दोनों, खास करके तुम केदार। छोटी माँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मेरे पति हैं। आप माने या ना माने, ये हमारे घर के दामाद हैं और दामाद का अपमान करना ये हमारे घर के उसूलों के खिलाफ है। छोटी, आप युवराज को जितनी इज्जत देती है ना, उतनी ही इज्जत केदार को भी मिलनी चाहिए। क्या कहा? वज्रपाटी फैमिली और इस अनाथ को एक जैसी इज्जत मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। उतनी ही इज्जत मेरे पति को भी मिलनी चाहिए। छोटी माँ, आप जितनी बार पूछेंगी मेरा यही जवाब होगा। निशी के संसार में मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर मुसीबत आई तो मैं खुद इस घर से निकल जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, जिस वक्त तू गलती करेगी ना, उसी वक्त मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो माँ। ये सिर्फ 4 बातें सुनाएंगे और निकल जाएंगे। इनसे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। मेरे मायके वाले भी अगर मेरे पति को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मैं अपने ससुराल वालों को कैसे समझाऊंगी कि मेरे पति की इज्जत करें। कोई मुझसे कैसे भी बात करे चलेगा, पर तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं जागृति, थैंक यू। इस घर में आखिर चल क्या रहा है चाचा जी? जैसे किसी ने प्लान किया हो। एक के बाद एक अटैक होते ही जा रहे हैं। हाँ कौशिकी, प्रॉब्लम रोज रोज बढ़ती ही जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपके साथ ही रहूंगा।
मेरी ताकत का इस्तेमाल करके और दिमाग का इस्तेमाल करके मैं आप सभी को बचा लूंगा। ठीक है ना? आप लोग कंटिन्यू कीजिए। पहले कीर्ति किडनैप हुई, फिर आप किडनैप हुए और अभी चोर डायरेक्टली घर में ही घुस गया। ये सब देखकर ऐसा लगता है कोई पहचान वाला ही ये सब कर रहा है। कीर्ति किडनैप का इन्वेस्टिगेशन अगर दोबारा शुरू हुआ तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ भी करके ये टॉपिक चेंज करना होगा। मुझे तो लगता है कि ये सब वो गैंगस्टर मेनन ही कर रहा होगा दीदी। दामाद जी, आप थोड़ा चुप रहेंगे? शांत रहिए। मुझे बोलने दीजिए ससुर जी। हम लोग कभी कभी टीवी न्यूज में देखते हैं ना कि अमीर लोगों को किडनैप करते हैं, उसके बाद पैसे मांगते हैं, वैसे ही समझ रही है ना आप? दामाद जी, आप जरा मुंह बंद रखेंगे? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दिव्यांका कर रही है। दिव्यांका? हाँ भैया, वो क्या है कि हमारी फैमिली को देखकर जो जलती है वो दिव्यांका ही तो है। आप कह रहे हैं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है चाचा जी। मैं जो भी बिजनेस करती हूँ वो भी वही बिजनेस करके मुझसे आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा मुझसे हार जाती है। लेकिन मुझसे जीतने के लिए हर बार कुछ ना कुछ करती ही रहती है। हाँ कौशिकी, अब वो सामने से तो कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए छुप छुप करके ये सब कर रही है। हम लोगों को दिव्यांका पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इन सब के पीछे उसका हाथ होगा ना, तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। नहीं तो मेरा नाम कौशिकी वज्रपाटी नहीं चाचा जी। क्या कर रहे हो? वो मेरी एक छोटी सी तमन्ना थी कि जब मेरी बीवी खाना बना रही होगी तो मैं किचन में जाकर उसकी हेल्प करूंगा, उसे फैन से हवा दूंगा और उसके साथ खाना बनाऊंगा। मेरी ये तमन्ना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जागृति। ठीक है, अगर पति सामने से सेवा करे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुम करो। कौन आया है? कोई आया था क्या? कोई आया था इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे थे ना? कौशिकी जी आई थी? हाँ जागृति, दीदी आई थी इसलिए। सुपर्ब केदार, हम कुछ दिनों के लिए ऐसे ही एक्टिंग करते रहेंगे ताकि हमारे खिलाफ किसी के मन में कोई डाउट ही ना रहे। हाँ, हमें ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं जागृति। निशी, देखो क्या हो रहा है वहाँ। खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं। छोड़ो ना माँ, तुम चलो। ए, तू ऐसी है इसीलिए तेरा ये हाल हो रहा है यहाँ पर। वो जागृति तेरे सिर पे तांडव कर रही है। तो मैं क्या करूँ? जाके खाना बनाओ। वो वहाँ पर खाना बना रही है और तू चुपचाप यहाँ पर खड़ी है। मुझे खाना बनाने नहीं आता, उससे आता है, इसीलिए वो खाना बना रही है माँ। मुझे लगा उसे काम करते हुए देख के आप खुश हो जाएंगी, लेकिन आप तो उसकी तारीफ कर रही हैं। तू ऐसे ही खुश रहना और वो ये सब करके अपना नाम कमाएगी और इस घर की बहू नंबर 1 बन जाएगी और तू इस घर की नौकरानी बन जाएगी। फिर कोई नहीं पूछेगा तुझे एक दिन। माँ हूँ इसीलिए आगे क्या हो सकता है इसके बारे में तुझे अच्छे से समझा रही हूँ। अभी वो सिर्फ कौशिकी इसका सपोर्ट करती है। आगे ऐसा कुछ मत करना कि सारे घर वाले इसका सपोर्ट करने लग जाए। तुम्हें उनका दिल जीतना होगा।
ठीक है माँ, मैं पहले इसे अपने किचन से निकालती हूँ, फिर इसे हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है ना? कौशिकी जी और ससुर जी को देते हैं। ठीक है। वो दिव्यंका ऐसा कुछ करेगी कभी सोचा नहीं था कौशिकी। जो भी हो, वो सब कुछ जानती है और अब मुझे पता चल गया है तो मैं शांत कैसे रहूं चाचा जी। नहीं छोड़ूंगी उसे। यहाँ है आप। हम पूरे घर में आपको ढूंढ रहे थे। आपने नाश्ता नहीं किया था ना, मुझे लगा आप बिजी होंगे इसीलिए नाश्ता लेकर यहीं पर आ गए। दीदी आप बैठिए ना, बैठ जाइए। स्टडी रूम में से आवाज आ रही है। कौशिकी, इस घर में हमें नाश्ता देने के लिए और कोई नहीं है क्या? ये सब ये लोग क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी छोटी माँ कहाँ है? सासू माँ कुछ काम में होंगी इसलिए मैं खुद लेकर आ गई थी। जागृति, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा जागृति? तुम दोनों ये सब करके मेरे चाचा जी को तकलीफ क्यों दे रहे हो? मैंने सोचा इन्हें भूख लगी होगी इसीलिए लाई, तकलीफ देने के लिए नहीं। वो मेरी भूख मिटाने वाला खाना नहीं है, मेरी जान लेने वाला जहर है। प्लीज ससुर जी ऐसा मत कहिए। केदार आपके प्यार के लिए कितने सालों से तरस रहा है, इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ ससुर जी। हाँ पापा। कौन है तेरा पापा? मैं तेरा बाप कभी नहीं हो सकता। अगर तू ऐसा सोचता है तो अपने दिमाग से निकाल दे। एक बार फिर से कहता हूँ, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। युवराज, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अब मैं सब समझ गया हूँ। ये आपका बेटा है, इसी वजह से ये यहाँ है और दीदी इसे और इसकी बीवी को इतनी इज्जत दे रही है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जिस बात का मुझे डर लग रहा अंत में वही हुआ। पता नहीं युवराज गुस्से में क्या करेगा, मुझे टेंशन हो रही है चाचा जी। बोल, तू वज्र पाटी सुधाकर का बेटा है क्या? युवराज, युवराज, देखो ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चुप रहिए दीदी। इतने दिनों से जो आप कह रही हैं वही सुन रहा हूँ मैं, लेकिन आज मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जल्दी बोल, तू इनका बेटा है क्या? जल्दी बोल। युवराज सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। युवराज जल्दबाजी मत करो। देखिए, इनका एक ही बेटा है और वो हूँ मैं। कोई भी आकर कहेगा कि मैं इनका बेटा हूँ तो मैं चुप रहूंगा क्या?
तुमने मुझे धक्का मारा। मैंने सिर्फ हाथ लगाया, धक्का नहीं मारा। अब मैंने धक्का नहीं मारा युवराज। ये ना केदार मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है और तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने युवराज को धक्का इसलिए मारा ताकि इसे कुछ ना हो और कोई। इसका मतलब ये मुझे मारेगा? मैं देखता हूँ इसे। क्यों मारेगा मुझे? युवराज, युवराज रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। जागृति, केदार को यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी जाओ। युवराज इसे रुक तो जाओ। मैं छोड़ूंगा मैं नहीं। बोल रहा हूँ ना, रुक जाओ। छोड़िए। मेरी बात सुनो। छोड़ दीजिए। युवराज, मेरी बात युवराज। सुनो, मेरी बात सुनो। बैठो, बैठो। युवराज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? हर बात का हल गुस्सा नहीं होता, पहले मेरी बात को सुनो। सुनने के लिए क्या बचा है? इन्होंने बता दिया है, और क्या सुनूं मैं अब? पहले सुन तो लो। उसने चाचा जी के लिए नाश्ता लाया था। चाचा जी ने कहा कि मेरे लिए नाश्ता क्यों लेकर आए, तो केदार ने कहा कि आप मेरे पिता समान हो इसीलिए। फिर चाचा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ। यही सुनकर तुम्हें शायद गलतफहमी हुई होगी। बेचारे चाचा जी पहले से ही वो सब सुनकर गुस्सा थे और ये सब हो गया। बस यही बात थी। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच साबित हुआ तो जिंदगी में आपका चेहरा नहीं देखूंगा और आप भी मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। चाचा जी, कंट्रोल चाचा जी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल कर ही रहूंगी चाचा जी। मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच साबित हुआ तो जिंदगी में आपका चेहरा नहीं देखूंगा और आप भी मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। बोल, तू वज्र पाटी सुधाकर का बेटा है क्या? तुमने देखा जागृति, मेरा भाई बिना कुछ जाने मुझे मारना चाहता है। जिंदगी में और क्या क्या देखना पड़ेगा ये सोचकर बहुत डर जाता हूँ। मैं तो उनके करीब जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे में दूरियां बढ़ती जा रही है जागृति। इसमें युवराज की कोई गलती नहीं है, बल्कि हालात की है। युवराज की जगह कोई और होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। पिताजी के बीते हुए कल को और उनकी गलती को वो समझ नहीं पाएगा। ये सब होगा मैं जानती थी, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। इसी के लिए ना बेटा बनने का नाटक कर रहे थे। ये लो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? एक्टिंग मत करो। तुम लोगों को पैसे चाहिए, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। ले लो। क्या हुआ, कम है क्या? ये लो ब्लैंक चेक बुक, जितना अमाउंट चाहिए उतना भर लेना। मैं बिना पूछे ही तुम लोगों को दे दूंगी।
लेकिन इसी वक्त इस घर को और मेरे चाचा जी को छोड़कर निकल जाओ। ऐसे देख क्या रहे हो मुझे? जितने पैसों की उम्मीद थी उससे कम मिले हैं क्या? ठीक है तो बताओ ना कितने चाहिए, मिल जाएंगे, पर मेहरबानी करके हमारी जिंदगी से निकल जाओ। अपने चाचा जी को मैं इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने बचपन से लेकर आज तक उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए जितने पैसे चाहिए मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगी, चले जाओ। अभी भी इज्जत से कह रही हूँ, ये पापा पापा की रट लगाना बंद करो, पैसे उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। बोलने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये बैग तो सचमुच बहुत भारी है कौशिकी जी। कहा था ना, जितने पैसे चाहिए उतने दे सकती हूँ। खून के रिश्ते हम पैसों से खरीद सकते हैं क्या? प्यार और रिश्तों को तोलने वाली चीज बनी है क्या इस दुनिया में? केदार की आंखों में सिर्फ एक बार देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। केदार की आंखों में जो दुख है उसका हमें एहसास तक नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, तो हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। अगर पैसे चाहिए होते तो इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। जिस दिन हमने कीर्ति की जान बचाई थी, तभी आपने कहा था कि कितने पैसे चाहिए मांग लो। हम तभी मांग सकते थे। अगर कम पड़ जाते तो आपका उसके लिए जो प्यार है उसका फायदा भी उठा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार और रिश्ते पैसों से बिक नहीं सकते। तुम्हें अगर कभी भी जरूरत पड़े तो अपनी इस दीदी को भूलना मत। तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारे पास पैसे भले ही कम हैं, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं। अगर हमें पैसे ही चाहिए होते तो आपको डरा धमका कर पैसे ले सकते थे, लेकिन हम प्यार की भीख कभी नहीं मांगते आपसे इस तरह, ये बात याद रखिएगा। आपको नहीं पता कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका दर्द क्या होता है, लेकिन मैं जानती हूँ। जब भी कोई केदार से उसके पिताजी और उसके परिवार के बारे में पूछता है तो केदार जवाब नहीं दे पाता। ये 20 सालों से तड़प रहा है। कितनी मुश्किल से वो अपने पिता को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच पाया है। अगर पैसे ही चाहिए होते तो हम ये सब करते ही नहीं। तो फिर क्या चाहिए? सुधाकर ससुर जी केदार को अपना बेटा मान ले, हमारे लिए यही काफी है। जागृति, अकेले में भी कह सकते हैं। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ये बात सबके सामने कहे। केदार सिर्फ यही चाहता है कि सुधाकर जी से अपना बेटा माने। वो सिर्फ हमारे सामने कह देंगे तो भी चलेगा, पर हम ये चाहते हैं कि वो सच को मान लें। फिर हम तुरंत इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। हाँ दीदी, मुझे ये प्रॉपर्टी, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इस दुनिया में अनाथ नहीं हूँ, इस बात की मुझे एक तसल्ली चाहिए। मैं जिंदगी ये सोचकर गुजार लूंगा कि मेरा भी एक परिवार है जिसे मैं अपना कह सकूं। बाबा से एक बार कहिए ना कि मुझे अपना बेटा कहकर बुलाए। मैं बस एक बार उनके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बताती हूँ, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा अभी जाके सासू माँ को बताती हूँ। जब ये लोग घर आए थे तभी मुझे लगा था ये लोग मिलके हमें कोई ना कोई तकलीफ जरूर देंगे। सासू माँ को पता चलेगा ना तो सबको ठीक कर देंगी। हमारी नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं है दीदी।
और ये वो चीज नहीं है जिसकी हमें वाकई में जरूरत है। हाँ? ये बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तुम यहाँ बैठकर किक प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं यहाँ पर ग्लास हाथ में पकड़कर खड़ी हूँ। क्या बात है, चिल्ला क्यों रही हो? देखा था ना मेरा पंच पावर। मेरे पावर की वजह से ही बैग ब्लास्ट हो गया था। एक रख कर दूंगा ना, जाकर दीवार पर चिपक जाओगी। तुम्हारी ओवर एक्टिंग देखकर मुझे शक होता है। सच में तुमने उसे सुबह मारा होगा बूची? सच बताओ मुझे, वहाँ बाहर क्या हुआ था? వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరు ఏమిటంట అల్లి బిల్లి ఆటలోన అసలు దొంగ अगर मैंने इसे सच बता दिया तो सुबह से मैंने जितना टॉर्चर किया है जिंदगी भर ये मुझे करेगी। फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, यकीन दिलाने के लिए एक पंच तुम्हें देता हूँ, तब तो यकीन करोगी। ऐसे मत करो। नहीं नहीं, अब तुम्हें डाउट है तो क्लियर करना पड़ेगा एक पंच में। क्या हुआ दामाद जी? पंच मारने के लिए कोई नहीं मिला तो मेरी बेटी को मारेंगे क्या? मेरे मसल्स आपका आशीर्वाद है ससुर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा बेटा, तुम इतने दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हो, मुझे लगा तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। आपकी तरह मुझे आपकी बातें भी समझ में नहीं आती हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। यहाँ तो सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। आप लोग ऐसे हैं इसीलिए तो कौशिकी दीदी अपनी मनमानी करती है। क्या हुआ भाभी? अब होने के लिए बचा ही क्या है, इस घर में सब हो गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? असली बात बताओ, बिना वजह गुस्सा मत करो। क्या हुआ है? माँ जी, कौशिकी दीदी ने जागृति को यहाँ क्यों रखा? आप लोगों को ये बात उनसे पूछनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं। इस बात को भूलकर आप सब लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। कौशिकी भाभी ने ये बात कही है ना, 1 महीना ये लोग यहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन क्यों रहेंगे हम नहीं जानते बेटी, और पूछने की हिम्मत भी नहीं है। तुम्हें पता है तो बता दो। इस घर में केदार और जागृति को दीदी ने क्यों रखा है मैं समझ गई। मुझे सब पता चल गया है। उन लोगों को पैसे देने के लिए। क्या कहा? पैसे देने के लिए? क्या बात कर रही हो भाभी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौशिकी दीदी बाहर थी, तभी झगड़ा करके अंदर जाते वक्त मैंने उन्हें देखा। थोड़ा आगे जाके देखा तो बैग पैसों से भरा था। वो वहाँ बैग देने के लिए गई थी। उस बैग में पैसे थे, ये मैंने देखा। दीदी का क्या प्लान है अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। उन दोनों को पैसे देने के लिए वो इस घर में ले आई हैं। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? ये सब सच है? हाँ माँ जी, जागृति और केदार को पैसे देते वक्त मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। प्रॉपर्टी का जब हिस्सा होगा तो हमें भी पैसे देने पड़ेंगे, यही सोच के वो थोड़ा थोड़ा करके घर से पैसा बाहर निकाल रही हैं। 10,000 के लिए 10% कहकर मेरी दीदी ने जागृति को इतने पैसे दे दिए। इसमें तो मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है भाभी। हाँ, वो पैसे दे सकती है लेकिन अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। यही बात आपको पूछना चाहिए। अगर अभी आपने नहीं पूछा ना तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अभी जाके आप उनसे बात करिए माँ जी। सही कह रही हूँ बेटी, मैं अभी जाके बात करती हूँ। इतने दिनों से कोई कारण नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं डर के मारे कुछ पूछ नहीं रही थी, लेकिन अब तो कारण मिल गया है तो अभी पूछूंगी। चलो मेरे साथ।
मेरे दुख के लिए, अपमान के लिए, दर्द के लिए मेरी दीदी मुझे पैसे दे रही है। देखा तुमने? अब जितने भी करोड़ दे दे, मेरे परिवार के लिए मेरा जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। ये कैसे लोग हैं जागृति? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अगर होते तो बिना सोचे समझे अपने परिवार पर अपने सारे पैसे लुटा देता। मेरे लिए परिवार ज्यादा जरूरी है। वो इज्जत और जिम्मेदारी के बीच फंस गए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा केदार। तब तक ऐसे छोटी छोटी बातें और झगड़े होते रहेंगे, और अगर हुए भी तो उन सब के बाद वो तुम्हारे प्यार को ढूंढते हुए आ जाएंगे, और उसके बाद सारी खुशियाँ धीरे धीरे हमारे पास लौट आएंगी केदार। ठीक वैसे जैसे तुम चाहते थे। वो प्यार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार था। वो प्यार जल्दी जाग जाए तो अच्छा है जागृति। बेटी रुको। हाँ बोलिए चाची। तुम हमेशा सब कुछ सोच समझ के करती हो जिससे परिवार का अच्छा होगा, यही मैं सोचती थी। लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे नहीं पता था। हाँ दीदी, अब तक हमें कभी नहीं लगा कि आप गलती करेंगी, इसीलिए घर में आपको कोई नहीं बोलता है। क्या हुआ दीदी? समझ में नहीं आ रहा है या फिर ना समझने की एक्टिंग कर रही हो? सासू माँ, आप इतने प्यार से क्यों पूछ रही हैं? जोर से पूछिए। सुबह बैग और चेक लेकर ये जागृति के रूम में क्या करने के लिए गई थी? इन्हें बताना होगा, पूछिए इनसे। जागृति को पैसे देते वक्त निशिका ने देखा था। इसका मतलब उसने हमारी बातें भी सुनी होगी, और किस लिए पैसे दे रही हूँ ये भी समझ गई होगी। हे भगवान, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ बेटी? मेरी बहू कुछ पूछ रही है, तुम उसका जवाब नहीं दे रही हो। जवाब कैसे देंगी माँ जी? आज ये सबके सामने फंस गई हैं। ऐसी बात नहीं है चाची, घर में चाचा जी। वो सब छोड़ो दीदी, तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए ये बताओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमने मुझे तो नहीं दिए कभी। क्यों दिया पूछ रहे हैं? मतलब इन्हें पूरी बात नहीं पता है। लगता है निशी ने बातें नहीं सुनी। वैसे निशी, तुम्हें कुछ पता करना था तो डायरेक्टली आकर पूछ सकती थी ना। छोटी माँ को साथ लाकर पूछने का क्या मतलब है? अगर मैं पूछती तो ससुराल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप कहती। मुझे पता था, इसीलिए मैं सासू माँ को लेकर आई हूँ। मेरे घर में खड़ी होकर मैंने गलती की है ऐसा कह रही हो मुझे? नाइस, वेरी नाइस। मैंने उन्हें पैसे और चेक दिए बैंक में डालने के लिए। बैंक में डालने के लिए? बैंक में डालने के लिए? हाँ, वो पैसे कुछ काम आएंगे ये सोचकर मैंने उन्हें यहीं लॉकर में रखे थे। अभी भी वही है, यकीन ना हो तो चाबी देती हूँ, जाकर चेक कर लो। चुप हो जाओ बेटी, अगर तुम नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमें पता है बेटी, तुम कभी परिवार का नुकसान नहीं करोगी, लेकिन ये घर की बहू है। अगर इसके मन में शक आया तो हमें इसके शक को दूर करना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे बात करने आ गई। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जेडी, युवराज 1 घंटे के अंदर इंट्रोगेशन के लिए आ रहा है। यस ठीक है सर, आधे घंटे में पहुंचते हैं। गुड। क्या हुआ जेडी? युवराज पूछताछ के लिए आ रहा है। फाइनली। लेकिन हम लोग घर पर क्या बहाना देकर बाहर जाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है।
आज तुम्हारे दोस्त का रिसेप्शन है, हम वहाँ पर पार्टी के लिए जा रहे हैं। अमेजिंग जेडी। चलते हैं। हाँ दीदी, बोलो केदार। मेरे एक फ्रेंड की रिसेप्शन है, तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप लोगों को हम दिखेंगे नहीं और परेशान होंगे, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, आप घर के बड़े लोग हैं, बिना बताए घूमने जाएंगे तो हमें परेशानी हो जाएगी। जहाँ जाना है जा सकते हो, बताने की जरूरत नहीं। निशिका, ये लोग मुझे बता रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुपचाप खड़ी रहो। ठीक है, तुम लोग जाओ। जागृति चलो। देखा ना माँ जी, अगर आप उनसे कुछ कहती हैं तो दीदी को गुस्सा आ जाता है। देख रही हूँ बेटी, ये तीनों मिलकर जरूर कोई प्लान बना रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। पता है, मैं कितना भी सोच लूं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये कह रही है कि पैसे वाला बैग अंदर रखा है, और ये लोग इतना बड़ा बॉक्स लेके फंक्शन के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे डाउट है कि वो पैसे वाला बैग उस बॉक्स में वो लोग छुपा के लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ बड़ी मम्मी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे हाँ, थोड़ी देर पहले दीदी कह रही थी ना, अगर चाहिए तो लॉकर खोल के देख लो। तो चलिए ना, चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ जी? तुम रुको बेटी, तुम हमेशा कौशिकी को गुस्सा दिलाने की बात करती हो। अरे बेटी, हम लोग ऐसे सीधे जाके उससे पूछ नहीं सकते, हर बात की एक लिमिट होती है ना, इसीलिए कौशिकी से जाके पूछ नहीं सकती। मेरी बात मानो, अभी कौशिकी जैसा कहती है ना, हमें वैसा ही करना चाहिए। तो अब क्या करें सासू माँ? वो लोग तो पैसा लेकर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दामाद जी, कार की चाबी दीजिए मुझे। मेरी कार की चाबी? चलो बेटी। सुनो जागृति, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि हम रिसेप्शन पर नहीं जा रहे? पता चलने का चांस ही नहीं है, तुम टेंशन मत लो। शादी के बाद तुम दोनों पहली बार घर से बाहर जा रहे हो, बाइक पे जाने की जरूरत नहीं है। ये लो, तुम दोनों कार लेकर चले जाओ। कार? हाँ, ले लो बेटा, कार से जाओ। शुक्रिया सासू माँ। संभल कर जाना। ठीक है सासू माँ। वो हमें कार लेकर जाने को क्यों कह रहे हैं? हम बाइक पर एजेंसी जाएंगे और किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। कार में जाएंगे तो किसी को पता चलने का चांस ही नहीं है, इसीलिए कहा। इतनी इंटेलिजेंट पत्नी के साथ जीना थोड़ा मुश्किल है। ससुर जी आपको बेटा नहीं मान लेते तब तक आपको झेलना पड़ेगा। हम बस तब तक ही साथ रहेंगे ना। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा था आप उन्हें रोक कर बॉक्स में क्या है देखेंगी, लेकिन आपने उन्हें घूमने के लिए कार दे दी। बताती हूँ दामाद जी, इस बाइक से उनका पीछा करिए। वो लोग फंक्शन के अलावा बैंक गए या फिर किसी और जगह पे गए हैं तो समझ लेना कि पैसे लेकर गए हैं। वाह! तभी उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे हम लोग। फिर मैं कौशिकी से बात करूंगी। निशी, मैं अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। जो पुलिस वाला जिसने मारा था, देवा के चेहरे पर जो निशान है, मैं उसकी फोटो भेज रहा हूँ। जिसके हाथ में वो निशान वाला रिंग होगा वही पुलिस वाला होगा।
निशी, क्या हुआ जी? जिसके हाथ में वो निशान वाला रिंग होगा वही पुलिस वाला होगा। मतलब ये निशी पुलिस वाली है? क्या कर रहे हैं आप? ये रिंग बहुत अच्छा है। किसने दिया है? मेरे घर वालों ने दिया है। क्यों? नहीं कुछ नहीं। जब चोर घर पर आया था तब तुम कहाँ थी? अरे ये क्या हो गया है आपको? अजीब सी बात कर रहे हैं। इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाँ कुछ नहीं। मैं जा रहा हूँ।